बैतूल में ऑटो और कार से आए चोरों ने 7 लाख के पान मसाला और गुटखा पाउच की चोरी की थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू की। पुलिस को एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। बैतूल के गंज थाना इलाके में एक गुटखा गोदाम को निशाना बनाकर 7 लाख रुपए के गुटखा पाउच चुराने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। गिरोह के पास से एक लग्जरी कार, 2 लोडिंग वाहन समेत 20 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया है। 27 सितंबर की गंज थाना इलाके में कांति शिवा टाकिज के पास गुटखा पाउच के गोदाम में गैस कटर के शटर काटकर अज्ञात चोरों ने करीब 7 लाख के पान, तंबाकू और गुटखा पाउचों को चोरी कर आशीष भरत तलरेजा नाम के इस व्यापारी के गोदाम के सीसीटीवी फुटेज में चोरों की करतूतें कैद हुई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से इस चोरी का खुलासा किया। घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, छोटा हाथी, कार, गैस कटर मशीन व चोरी गए गुटखे के पाउच जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की रिपोर्ट पर थानागंज में अपराध कायम कर विवेचना में लिया था। तकनीकी संसाधन के उपयोग और मुखबिर की सूचना पर जिला अमरावती महाराष्ट्र से आरोपी मोहम्मद साबिर उर्फ पिंटू उम्र 21 वर्ष निवासी अलीम नगर अमरावती, अब्दुल शहजाद 26 वर्ष ताजनगर अमरावती, मोहम्मद अबरार उर्फ सलमान 24 वर्ष निवासी लालखड़ी अमरावती को गिरफ्तार किया गया, जबकि इस वारदात में शामिल अन्य आरोपी शेख फहीम, वसीम खान, शेख कोसर फरार हैं। चोर ट्रांसपोर्टिंग का काम भी करते हैं। 3 माह पहले पान मसाला व्यवसायी का महाराष्ट्र से माल लेकर आए थे और गोदाम में उतारा था। तभी से इन चोरों की नजर इस गोदाम पर थी और कई दिनों तक रेकी करने के बाद चोरों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों चोरों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इन चोरों से और भी चोरी की घटनाओं का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा चोरी गए माल मसाला का बचा हुआ माल भी जल्द बरामद करने की बात पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट। गंज में 27 तारीख की रात को 27 अगस्त को एक गुटखा गोडाउन है, वहाँ से चोरी हुआ था। क्योंकि गुटखा गोडाउन है तो पर्याप्त मात्रा में गुटखा वगैरह रखा रहता है, तो उसको बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने चुरा लिया था। लगभग 20 से 25 लाख के आसपास का सामान चुराया था इनने। तो इसमें एक पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम बनाई गई बैतूल एसडीओपी बैतूल के नेतृत्व में, जिसमें साइबर सेल और गंज थाना प्रभारी है ना, और भी बहुत सारे इसमें लोगों को शामिल किया गया था। तो बेसिकली विवेचना की गई, साइबर सेल से जो मदद ली गई, उसके आधार पे अमरावती में क्लू मिला कि अमरावती में इस तरह का सामान बेचा गया या कुछ ऐसा हुआ है। उससे सूचना पर अपन गए और टीम भेजी, तो टीम ने सफलता प्राप्त की। 2-3 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें ये क्या नाम है, साबिर है ना, पहला आरोपी साबिर उर्फ पिंटू है ना। दूसरा कौन है, अब्दुल शहजाद, और ये तीसरा कौन सा है, अबरार है ना। ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं और इनके पास से घटना में जो प्रयुक्त वाहन थे, एक छोटा हाथी था, एक पिकअप वाहन था, एक एक्सेंट कार है, और घटना में जो गैस कटर प्रयुक्त किया गया था वो, प्लस इनके पास से जो चोरी का सामान था, चोरी किए गए गुटखा पाउच के बोरे में भरे हुए, ये सब एकत्रित किया गया। कुल मिला के 20 लाख का मशरूका और माल अपन ने बरामद किया है। इसके अलावा भी जो पूछताछ में पता चला है, 3 आरोपी और हैं, शेख फहीम, वसीम खान और शेख कौसर। तो इनकी पता तलाश के लिए अभी फिर से टीम गई हुई है, जल्दी इनको भी पकड़ लिया जाएगा। ये एक बेसिकली एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह था जो सामने आया है। ये ऐसे ही रेकी वगैरह करते थे और इसके बाद ये क्या करते थे कि जहाँ भी सुनसान जगह है या कि ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पे आसानी से चोरी की जा सकती है, कमज़ोर कड़ी कहीं दिख गई इनको, तो ये अपना जो गिरोह के लोग हैं उनको सक्रिय करके और अपने ये जो सामान है इनके चोरी करने के जो इक्विपमेंट है उनकी मदद से गेट वगैरह तोड़ के या कुछ ऐसा करके चोरी कर लेते थे और वाहनों में भर के ये सामान स्टेट से भी बाहर, जैसे कि महाराष्ट्र में ले जाके और कहीं बेच देते थे। इस तरीके का इनका था। सर, ये बात सामने आ रही है कि ये जो आरोपी हैं ये पहले व्यापारी की शक्ल में आए थे, पहले उन्होंने रेकी की गोदाम बनाया,
नहीं, ऐसा तो कुछ अभी नहीं सामने आया है। पूछताछ अगर होगी, रिमांड ली जा रही है, तो उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आएंगी तो और भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। नहीं, लोकल का इन्वॉल्वमेंट तो अभी नहीं आया है इसमें, ये बाहर के ही हैं और अंतर्राज्यीय गिरोह हैं ये। अब ये अभी रिमांड ली जा रही है इनकी और पूछताछ की जाएगी, तो इसके बाद ये पता चलेगा कि और इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी, क्या कैसे। अब ये पूछताछ के दौरान ही जैसे अपन ने साइबर सेल से कुछ सहयोग लिया, फिर इसके अलावा वीडियो फुटेज भी अपन ने देखे, तो जो संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उनके बारे में तलाश की गई, पता चला कि ये बाहर के लोग हैं, तो उनसे जब बुला के उनको पूछताछ किया गया तो उससे बात सामने आई कि ऐसा ऐसा हुआ। Subscribe now to most exciting channel ever.